अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार आज की अपडेट्स की तरफ आने से पहले आप लोगों की तरफ से पूछे गए 2 क्वेश्चंस का मैं आंसर देना चाहूँगा, जो कि आ रहे हैं पोको X3 के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि क्या पोको X3 पाकिस्तान के अंदर ऑफलाइन मार्केट के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो यार ये फ़ोन अभी सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, ऑफलाइन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और एज़ फॉर एज़ कंसर्न कि आएगा भी या फिर नहीं आएगा ऑफलाइन मार्केट के अंदर, तो भाई इसके आने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हैं। अगर आप लोगों को ये ऑनलाइन मिल रहा है तो आप लोग इसको बाय करो। लेकिन अभी मैं देख रहा था mi-store.pk से, वहाँ पर इन्होंने आउट ऑफ स्टॉक मेंशन किया है और कहा है कि तकरीबन आप लोगों को 7 तारीख को ये दोबारा स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली बाय करना चाह ही रहे हो तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई इसको ऑनलाइन ही बाय कर लो। ऑफलाइन इसके मार्केट के अंदर आने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेज हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछा गया कि सैमसंग गैलेक्सी A51 वर्सेज पोको X3 की मैं कंपेरिजन वीडियो बनाऊँ। तो यार पर्सनली तौर पर मुझे लगता है कि A51 और पोको X3 की जो कंपैरिजन वीडियो वो बनती नहीं है। 2 डिफरेंट कैटेगरीज के स्मार्टफोन हैं। आप लोगों को मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को आई थिंक समझ आ जाएगी। अगर आप लोग 40,000 से लेके 50,000 के प्राइस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस को चाह रहे हो बाय करना, तो आप लोग डेफिनेटली पोको X3 की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोगों को इसी प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग की सबसे बेस्ट डिवाइस चाहिए तो आप लोग सैमसंग गैलेक्सी A51 की तरफ जा सकते हो। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 2020 के जो टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर सैमसंग गैलेक्सी A51 टॉप के ऊपर आता है। और आप लोगों को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं सैमसंग की किसी बेस्ट डिवाइस की तो वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। गैलेक्सी A51 का जो फुल रिव्यू इस चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका जो गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू वगैरह सारी चीज़ें मौजूद है। आप लोगों को मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग उसको बाय करना चाह रहे हो तो आप लोग उसके बारे में डिटेल के अंदर चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छी चीज़ें, सबसे बेस्ट चीज़ें, सबसे लेटेस्ट चीज़ें चाहिए तो भाई जो पोको X3 है इसका भी कोई मुकाबला नहीं है। उसके अलावा सैमसंग ने हमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी डील दी थी उसके अंदर, और जो इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइजेस के दरमियान डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा, ये 42,000 का है और सैमसंग गैलेक्सी A51 आप लोगों को 50,000 का मिलता है 6GB रैम वाला। उसके अलावा उसके अंदर एक 8GB रैम वाला वेरिएंट भी आता है जो कि 54,000 का है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है गैलेक्सी A51 या फिर पोको X3 के रिलेटेड तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगा। आते हैं आज के रेगुलर अपडेट्स की तरफ। पहली अपडेट आ रही है यहाँ पर सैमसंग की तरफ से ही। आप लोगों को मैंने पिछले वाली एक वीडियो के अंदर बताया था DxO मार्केट रिलेटेड, जो कि बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि स्मार्टफोन के कैमराज को फुल डिटेल के अंदर फुल डीप जाकर टेस्ट करती है। उसके बाद उनको नंबर्स देती है, उनकी रैंकिंग करती है। अभी रिसेंटली इन्होंने गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G के कैमराज को टेस्ट किया है। यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग। आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने 121 पॉइंट्स दिए हैं। अगर आप लोग लिस्ट के अंदर देखते हो तो भाई ये 10वें नंबर के ऊपर आ रहा है। अब इस रिपोर्ट के बारे में मेरे भी माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आई थी कि क्या सैमसंग गैलेक्सी जो नोट 20 अल्ट्रा, जो कि सैमसंग का 2020 का सबसे एडवांस्ड फ़ोन है, उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ यही कैमरा की परफॉर्मेंस मिलती है जो कि 10वें नंबर के ऊपर आ रहा है। आप लोग लिस्ट के अंदर टॉप वाले फ़ोन्स को देख सकते हो। तो मैं कमेंट्स को पढ़ रहा था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि इसके बारे में क्या बात करूं। जितने भी कमेंट्स आ रहे थे उनके अंदर यही कहा जा रहा था कि ये जो DxO मार्क वेबसाइट वाले हैं इनको सैमसंग ने पैसे नहीं दिए, इनका जो ये रिव्यू है ये बाइस्ड है। मुझे इसके बारे में इतनी कोई ख़ास डिटेल का नहीं पता क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो ये काफ़ी इन डेप्थ रिव्यूज़ करते हैं। अगर आप लोग इनकी वेबसाइट को भी विजिट करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा डीप जाकर रिव्यू करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने जो नंबर्स दिए हैं, लोग जो कह रहे हैं कि सैमसंग ने इनको पैसे नहीं दिए वगैरह, अगर आप लोगों को पता है कि लोग किस किस्म की बातें करते हैं तो वही सेम बातें इसी वेबसाइट के बारे में हो रही हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि इनकी ये जो रैंकिंग है, इन्होंने ये जो नंबर्स दिए हैं ये ठीक दिए हैं या फिर इन्होंने कुछ पैसों वैसों का कोई रोला था इसलिए उन्होंने कहा चलो हम लोग सैमसंग को यहाँ पर जलील करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वीवो की तरफ से, ViVO X60 सीरीज़ के रिलेटेड। अब मुझे पता कि आप लोग पूछोगे कि भाई जो ViVO X50 सीरीज़ है उसका क्या सीन है पाकिस्तान के अंदर आने का। तो यार मुझे लगता नहीं है कि ViVO X50 सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर आएगी क्योंकि ViVO की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई भी बात नहीं की जा रही। लेकिन जो ViVO V20 सीरीज़ है उसको ViVO ने पाकिस्तान के अंदर कन्फर्म कर दिया जो कि बहुत जल्द आ रही है। अगर हम लोग बात करते हैं इस न्यूज़ की तो ViVO नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है कि चाइना के अंदर ViVO X60 सीरीज़ को लॉन्च कर देगा। जो प्रमोशनल मटेरियल होता है, जो दुकानों के ऊपर जो लाइट्स वाली पूरी ब्रांडिंग होती है वो सामने आई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते
सकते हो। अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ Vivo X60 सीरीज़ को लेके, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं Vivo X50 सीरीज़ की तो उसके अंदर कैमरा के अंदर Vivo ने हमें गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन दी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी। उसके मैंने कुछ रिव्यूज़ को देखा है। अब देखते हैं कि Vivo X60 सीरीज़ के अंदर Vivo कौन सी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद अगली यहाँ पर न्यूज़ कह लो, आप लोग अपडेट कह लो, जो कि आ रही है एप्पल की तरफ से। अभी रिसेंटली एप्पल ने iOS 14 को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके साथ वॉच OS भी जो एप्पल का उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके बाद आईफोन्स के अंदर और एप्पल की वॉचेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, जिसमें से सबसे बड़ा इशू था जो बैटरी ड्रेन हो रही थी आईफोन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही थी। अभी एप्पल की तरफ से एक पूरा बयान आया, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट इशू की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर आप लोगों की एप्पल वॉच के अंदर वर्कआउट के रूट्स मिसिंग है या फिर उसके अंदर डाटा मिसिंग है, आपका डाटा इनएक्यूरेट है, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपनी एप्पल की जो वॉच है उसको पहले डिस्कनेक्ट करना अपने आईफोन से, उसके बाद उसका जो डाटा पूरा उसको रेज करना है, उसको रीसेट कर लेना है। और आईफोन्स के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि अगर आप लोगों के जो आईफोन्स की बैटरी iOS 14 के ऊपर अपडेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ड्रेन हो रही है, तो आप लोगों ने भी अपने आईफोन को इरेज कर लेना, उसकी जो सेटिंग्स है उसका जो पूरा डाटा उसको फैक्ट्री रीसेट कर लेना। होप्स हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लोगों को भी इस किस्म का कोई इशू देखने को मिल रहा है iOS 14 के ऊपर या फिर एप्पल का जो लेटेस्ट वॉच OS है उसके ऊपर अपडेट करने के बाद, तो आप लोग भाई इसको रीसेट कर लो। उम्मीद है कि आप लोगों का ये इशू सॉल्व हो जाएगा। अब इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं जो कि गूगल के प्ले स्टोर के रिलेटेड आ रही थी। उसके अंदर भी सेम यही चीज़ें सामने आ रही थी कि गूगल के प्ले स्टोर को जिन लोगों ने अपडेट किया है उसके बाद उनके फ़ोन्स की जो बैटरी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ड्रेन होना वो स्टार्ट हो गई थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अपडेट्स का बैटरीज के साथ इतना ज़्यादा क्या लिंक है, बैटरीज अपडेट के बाद इतना कुछ ज़्यादा क्यों तेज़ी के साथ ड्रेन होना वो स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप लोग कोई भी स्मार्टफोन कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप लोगों की जो बैटरी इंस्टेंटली जल्दी से ड्रेन होना वो स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों ने ये बात अपने माइंड की तरफ रख लेनी है कि आप लोगों ने क्या उसको रिसेंटली अपडेट तो नहीं किया। अगर आपने अपडेट किया हो तो आपकी बैटरी के अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर अगर आप लोग फ़ोन को लेके चले जाओ, कोई इशू हो उसके अंदर या फिर ना हो, उन्होंने तो भाई वो निकाल ही देना होता है। तो अपने माइंड के अंदर ये चीज़ें रखनी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो साबित हो सकती हैं। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा नए नए फीचर्स को इंक्लूड कर रहा है। अभी व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर आने वाला है जिसके बाद आप लोग किसी भी ग्रुप को, किसी भी बंदे को परमानेंटली फॉर द लाइफ टाइम उसको म्यूट कर सकोगे। अभी हमें पता है कि हम लोग मैक्सिमम किसी भी नंबर को 1 ईयर के लिए या फिर किसी भी ग्रुप को 1 साल के लिए म्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसके आने के बाद भाई एक दफ़ा म्यूट कर दिया तो बस पूरी लाइफ के लिए म्यूट हो गया। अब ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप लोगों के लिए बेटर होता है कि आप लोग उनको लाइफ टाइम के लिए ही म्यूट कर दो। इसके बाद अगली यहाँ पर न्यूज़ आ रही है सैमसंग की अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। भाई इस वक्त सभी लोगों की नज़रें सैमसंग की अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है कि सैमसंग उसको कब इंट्रोड्यूस करवाता है। काफ़ी लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी S21 के अंदर में भी इसको लेके आ जाए, लेकिन अभी आई थिंक कोरिया से एक रिपोर्ट आ रही है, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सैमसंग का किसी किस्म का कोई भी प्लान नहीं है S21 सीरीज के अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरा को लेके आने का। कहा जा रहा है कि होप्स हो, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 के अंदर जो सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 3 आएगा उसके अंदर में भी सैमसंग अंडर डिस्प्ले कैमरा को लेके आ जाए। अब भाई यहाँ पर जो कंपटीशन है, जो प्रेशर है ब्रांड्स के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि चाइना के अंदर ZTE ने ऑलरेडी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। इसके अलावा Xiaomi, Oppo, ये सारी स्मार्टफोन कंपनीज भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करी हैं। और यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि सैमसंग में भी Z Fold 3 के अंदर इस कैमरा टेक्नोलॉजी को लेके आ जाए, तो यार मुझे लगता नहीं है कि सैमसंग अपने किसी बड़े फ्लैगशिप फोन के अंदर इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट आउट करेगा। मुझे लगता है कि सैमसंग किसी छोटे ए सीरीज़ के फ़ोन के अंदर इसको सबसे पहले टेस्ट करेगा, उसके बाद जब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी तभी किसी फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है फ्री फायर की तरफ से। ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है लेकिन आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर कर दूँ। फ्री फायर भाई पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हुई है। उन्होंने पाकिस्तान के जो अपने सर्वर्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा कंपटीशंस भी चल रहे हैं, तो अगर आप लोग फ्री फायर को ट्राई करना चाह रहे हो तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो। मैंने भी डाउनलोड के ऊपर लगाई हुई है। मैं सोच रहा था कि फ्री फायर को भी टेस्ट कर लेते हैं, इसके अंदर फ़ोन वगैरह को भी हम लोग रिव्यू कर लिया करेंगे, क्योंकि पबजी का आप लोगों को पता है कि जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है। बैनशन वगैरह का तो हमारे पास बैकअप के ऊपर एक जो गेम है वो होनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।